कनेक्ट हो गया है। हेलो एवरीवन, आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? यस सर। यस यस सर। सबसे पहले मैं आपको अपना परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम नीरज अवस्थी है। मैं यहाँ पर इंडियन ओवरसीज बैंक की तरफ से प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। और आप लोग को ये बताना चाहूंगा कि ये जो फीस है, आपकी फीस जिसको आप पे करते हैं हर साल, तो अभी तक जो उसमें एक मोड था, पेमेंट मोड, वो या तो कैश या फिर डीडी। इस साल से इंस्टीट्यूट ने चूंकि डिजिटल पेमेंट को प्रमोट किया है, तो डिजिटल पेमेंट को प्रमोट किया है, तो उसके लिए आप लोगों को एक सुविधा दी गई है जिसमें आप घर बैठे या जहां कहीं भी हैं, जो एक इस समय वर्तमान परिस्थिति बनी हुई है जिसपे आदमी कहीं जा नहीं सकता, ज्यादा किसी से मिल नहीं सकता, तो उसमें एक पेमेंट मोड जो है, ऑनलाइन पेमेंट मोड किया गया है, जिसपे आप अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और अपने आप यूपीआई जो एक मेथड है, या फिर आप नेट बैंकिंग से फीस पे कर सकते हैं। ये फीस का जो पेमेंट है, ये आपका 4 तारीख से ही शुरुआत हो चुकी है। कई बच्चे इसमें फीस अपनी जमा भी कर चुके हैं। लेकिन जैसा कि आप लोगों ने जानकारी है कि कई बच्चों के कुछ प्रश्न हैं कि ये इसमें कुछ जो समस्याएं आ रही हैं, उनके लिए मैं आज यहाँ पर आया हूँ आप लोगों के बीच। तो मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा, ये जो हमारा ये मेथड है, ये आईयूबी पे के नाम से है। ये आईयूबी पे, जिसमें आप ये इंडियन ओवरसीज बैंक का अपना पेमेंट गेटवे है, जिसके थ्रू आप पेमेंट करते हैं। वो पेमेंट, ट्यूशन फी, जो भी फीस है, वो इंस्टीट्यूट को रिसीव होती है। और इसमें आपके सारे मेथड दिए हुए हैं। तो सबसे पहले इसमें हम ये आपको बताना चाहेंगे कि कुछ एक दो मेथड ऐसे हैं जिनको आप प्रेफरेंस दीजिए, जिसपे आपका किसी तरह का जो कोई भी चार्जेस हैं वो नहीं लगेंगे। इसमें सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे, ज्यादातर बच्चों के पास, आप लोगों के पास रुपए के कार्ड होंगे, क्योंकि आजकल सारी बैंक, जितनी भी बैंक हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है, वो रुपए कार्ड दे रहे हैं। तो उसमें आप जो है, रुपए कार्ड आप सभी के पास होंगे, तो रुपए कार्ड से आप पेमेंट करते हैं तो इसमें किसी प्रकार का कोई भी शुल्क नहीं है। और दूसरा एक मेथड आपने सुना होगा, आजकल ज्यादातर लोग यूपीआई यूज करते हैं, यूनिक पेमेंट इंटरफेस जो होता है, जो सबसे पहले भीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लॉन्च हुआ था, उसके बाद आजकल सारी बैंक्स दे रही हैं, सारे वॉलेट्स दे रहे हैं, इवन आप पेटीएम, अमेजन, जितने भी चीज होगा सभी यूपीआई की सुविधा दे रहे हैं। तो आप उस मेथड के थ्रू भी अगर पेमेंट करते हैं तो आपको कोई भी शुल्क नहीं देना पड़ेगा। तीसरा जो मेथड है, जिस पर किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं है, वो है आईयूबी की अपनी नेट बैंकिंग। आप अगर आईयूबी की अपनी नेट बैंकिंग से पेमेंट करते हैं तो किसी तरह का कोई भी चार्जेस नहीं देना होगा, निःशुल्क आपका वो पेमेंट हो जाएगी। इसके अलावा आप मान लीजिए किसी अन्य बैंक की इंटरनेट बैंकिंग यूज करते हैं, तो उसके भी जो शुल्क है बहुत ही नॉमिनल से हैं, बहुत ही मिनिमम है। आप फॉर एग्जाम्पल एसबीआई का है तो उसका 17 रुपए है। एसबीआई की जो बैंक हैं उनके थ्रू अगर एसबीआई के नेट बैंकिंग से करते हैं, 17 रुपए प्लस जीएसटी है। मैक्सिमम उसमें जो अधिकतम है वो 19 रुपए, 18 रुपए कुछ पैसे पड़ेगा। इसके अलावा अन्य सरकारी बैंक है, उसमें 6 रुपया प्लस जीएसटी है। कुछ प्राइवेट बैंक्स हैं जिनका आपका 16 रुपए है, कुछ का 11 रुपए है। तो मतलब कुल मिला के किसी भी नेट बैंकिंग से आपका अधिकतम से अधिकतम 19 से 20 रुपए, इससे अधिक शुल्क नहीं पड़ेगा। लेकिन उससे भी पहले हम आपको ये कहना चाहेंगे, आप इसमें प्रेफर करिए कि आप रुपए कार्ड से पेमेंट करिए, आप यूपीआई के थ्रू पेमेंट करिए। और आप जो है, अगर आपके पास आईयूबी की नेट बैंकिंग है, जैसे कि जो सेकेंड ईयर के बच्चे होंगे, उनमें ज्यादातर बच्चों के पिछले साल हमने खाते खोले थे, उनसे मैं ये कहना चाहूंगा, आप आईयूबी की साइट पे जाइए, आईयूबी नेट बैंकिंग पे, वहां पर रजिस्ट्रेशन कीजिए। अपना रजिस्ट्रेशन करने के बाद एक पीडीएफ जनरेट होता है,
एक पेज जनरेट होता है, उस पेज को प्रिंट आउट निकालिए, उस पर एक साइन कीजिए। वो हमें जो है, आप अभी अगर आप इलाहाबाद में हैं तो आप आगे ब्रांच में दे सकते हैं, नहीं तो हमें मेल कीजिए, उसको हम वेरीफाई कर देंगे, आपकी नेट बैंकिंग चालू हो जाएगी। उसमें आप अपनी लिमिट डालिए। आपकी सपोज फीस है 58,000 रुपए, आप उसमें अपनी लिमिट डालिए 60,000 रुपए, और आप 58,000 रुपए की पेमेंट कर सकते हैं बहुत ही बिना किसी शुल्क के। और हमारी जो नेट बैंकिंग है, इस बात को मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ कि पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री में हमारी नेट बैंकिंग से, जो जिसको हम कहते हैं एक आम भाषा में यूजर फ्रेंडली, कोई भी और नेट बैंकिंग नहीं है। बहुत ही सरल, बहुत ही सुगम वो नेट बैंकिंग आप यूज कर सकते हैं। ये सारी चीजें हैं। अब इसमें मैं आपको, ये जो बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी, आप लोगों के प्रश्न लेने से पहले मैं क्वेरी आपको उसका कुछ आपको बताना चाहूंगा कि ज्यादातर जैसे लोग कह रहे हैं कि ट्रांजेक्शन डिक्लाइन हो जाते हैं, तो उसमें आप एक ट्रांजेक्शन करने से पहले इस बात को इंश्योर कर लीजिए, इस बात का आश्वस्त हो लीजिए कि आप, मतलब उदाहरण, आप अपने रुपए कार्ड से पेमेंट कर रहे हैं। रुपए कार्ड में पेमेंट करने से पहले आप ये देख लें जिस कार्ड से आप पेमेंट कर रहे हैं उस कार्ड की लिमिट क्या है। कार्ड, जो कोई भी कार्ड होता है उसमें आप 3 मेथड होते हैं पैसे को ट्रांसफर करने के और निकालने के। सबसे पहले आप उसमें एटीएम से निकालते हैं, कैश निकालते हैं। दूसरा होता है आप उसमें ऑनलाइन कहीं शॉपिंग करते हैं, कुछ पेमेंट करते हैं। या तीसरा होता है आप कहीं पर उसको स्वाइप करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जो सबसे बेसिक कार्ड होता है किसी भी बैंक का, और सबसे बेसिक कार्ड किसी भी बैंक या किसी भी स्कीम में, वो बेसिक कार्ड में जो ट्रांजेक्शन लिमिट होती है वो कैश निकालने की 20,000 होती है। नेट बैंकिंग से आप, सॉरी, आप उस कार्ड से कहीं ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो उसकी 50,000 होती है, और उसको कहीं स्वाइप करते हैं तो उसकी भी 50,000 होती है। तो आप ये देख लें कि आप उस कार्ड से पेमेंट करने जा रहे हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं हो आपका बेसिक कार्ड है उसकी लिमिट ही 50,000 है, तो आपको इंस्टीट्यूशन फीस 58,000 कैसे पे होगी। वो उस पेमेंट को डिक्लाइन कर देगा। क्यों? क्योंकि उस एटीएम की लिमिट ही 50,000 रुपए है। तो आप उस, जिससे पेमेंट करने जा रहे हैं कार्ड से, उस कार्ड की एक बार लिमिट देख लें। जिस कार्ड की लिमिट ज्यादा हो, सपोज प्लेटिनम कार्ड कुछ होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल रुपए का प्लेटिनम कार्ड है, कि ऑनलाइन की जो आपकी लिमिट है वो 75,000 है, तो उसके थ्रू आप पेमेंट करते हैं तो स्वाभाविक सी बात है 58,000 रुपए का पेमेंट आप आसानी से कर सकेंगे। लेकिन अगर वो क्लासिक कार्ड है, जिसको हम लोग बेसिक कार्ड कहते हैं आम भाषा में किसी भी बैंक के लिए, उसकी लिमिट अगर 50,000 है, तो ये अपने आप में स्वाभाविक है कि वो पेमेंट को डिक्लाइन कर देगा, क्योंकि वो लिमिट ही 50,000 है। तो इस बात से आश्वस्त हो लीजिए, उसको इंश्योर कर लीजिए अपने बैंक द्वारा कि वो कार्ड की लिमिट क्या है। इसी प्रकार नेट बैंकिंग में भी होता है। जब आप नेट बैंकिंग कहीं से लेते हैं तो उसमें बाय डिफॉल्ट जो है 50,000 की लिमिट होती है, वो आपकी सिक्योरिटी। सभी को आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. Yes, sir. तो हम ये Yes. बात कर रहे थे कि आप इसी प्रकार से जब नेट बैंकिंग से आप पेमेंट करते हैं तो उसमें भी एक लिमिट होती है। बाय डिफॉल्ट सभी बैंकों की 50,000 होती है। तो आप उस लिमिट को, जैसे हमारी अपनी बैंक की जो नेट बैंकिंग है उसमें आपके पास एक खुद ही ऑप्शन होता है, आप नेट बैंकिंग रजिस्टर करते हैं, उसको जब ब्रांच उसको वेरीफाई कर देती है तो उसके बाद आप अपनी लिमिट बढ़ा सकते हैं।
वो एक डेली लिमिट होती है, उसको आप 60,000 70,000 जैसी आपकी आवश्यकता अनुसार उसको कर सकते हैं। तो आप ये भी देख लीजिए, जिस नेट बैंकिंग से आप पेमेंट कर रहे हैं उसकी भी लिमिट कहीं 50,000 तक ही सीमित तो नहीं है। हो सकता है उसकी वजह से भी आपका पेमेंट डिक्लाइन हो रहा हो। तो इसमें चूंकि ट्यूशन फीस आपकी 58,000 और कुल फीस जो है 58,000 है, तो ये कहीं ना कहीं एक जो बेसिक लिमिट होती है ज्यादातर बैंकों की, ज्यादातर पेमेंट्स मेथड की, चाहे नेट बैंकिंग या एटीएम कार्ड की 50,000 होती है, तो वो लिमिट से क्रॉस हो रही है, इसलिए वो पेमेंट्स डिक्लाइन हो रहे हैं। अन्यथा अन्य कोई भी कारण बनता नहीं है कि आपकी पेमेंट डिक्लाइन हो जाए, क्योंकि बच्चों की फीस आ रही है बराबर, पेमेंट्स हो रही हैं। कभी कदार ये हो सकता है कि आपके एरिया का नेटवर्क ना चल रहा हो, मतलब उस जगह का नेटवर्क ना आ रहा हो, तो या फिर उस समय उस साइट पे हैवी लोड हो, तो वो धीमा हो सकता है। अन्यथा किसी प्रकार के हम उसको डेली अपडेट होते रहते हैं कि उस साइट पे किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। तो आपको उसमें ऐसे इस तरह से कोई पेमेंट में समस्या नहीं होगी। आप इसमें अगर इस चीज के इंश्योर होते हैं पेमेंट करने से पहले कि आपने अपनी लिमिट चेक कर ली है, तो आपको एक शॉर्ट में ही वो आपकी पेमेंट हो जाएगी। ये मैंने अपनी पूरी बात रख दी है। अब मैं चाहूंगा अगर इसके अलावा आप कोई अपनी जानकारी या कुछ पूछना चाहते हैं तो एक एक करके आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। सर मैं सर आकाश गुप्ता। सर आवाज आ रही है मेरी? हेलो सर। सर सर आवाज आ रही है? देखिए, जो पेमेंट मोड है वो आप जब ऑनलाइन जाएंगे तो उसमें एनएफ्ट और आरटीजीएस एक अलग मेथड है। पेमेंट करते समय नेफ्ट आरटीजीएस नहीं है उसमें। पेमेंट में आप जाएंगे तो आपके पास चार ऑप्शन होते हैं। या तो आप डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड कर सकते हैं, जो आपका क्रेडिट कार्ड मतलब यूज करते हैं, डेबिट कार्ड यूज करते हैं। लेकिन इस मैं आपको बताना चाहूंगा, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड किसी अन्य प्लेटफॉर्म के यानी वीजा, मास्टर, मेस्ट्रो या किसी अन्य डिजिटल पेमेंट कंपनी के बिल्कुल भी यूज मत करें। उसमें आपको जो शुल्क है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो डिजिटल पेमेंट कंपनियां काफी हैवी चार्ज करती हैं। इसमें अभी रुपए कार्ड को सबसे ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है। आप रुपए कार्ड से पेमेंट कीजिए, एक भी रुपए का आपको उसमें शुल्क नहीं लगेगा और आपका आसानी से पेमेंट हो भी जाएगा। लेकिन बशर्ते उसमें आप देख लें आपकी लिमिट है कि नहीं है। नेफ्ट आरटीजीएस एक अलग मेथड है। नेफ्ट आरटीजीएस फिलहाल आपको फीस कमीशन के लिए नेफ्ट आरटीजीएस आप यूज नहीं कर सकते हैं। आप पेमेंट अपने यूपीआई मेथड से, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, और सबसे बढ़िया मैं कहूंगा नेट बैंकिंग। नेट बैंकिंग सबसे सरल माध्यम, सबसे कॉस्ट इफेक्टिव माध्यम है आपको पेमेंट करने का। तो आप जो है नेट बैंकिंग सबसे पहले यूज कीजिए। अगर आईओबी की है तो सबसे बेहतर है। आप जो है रुपए का डेबिट कार्ड यूज कीजिए। आप यूपीआई, जो यूपीआई है भीम का या किसी अन्य, आप बैंक का आपने यूपीआई ले रखा है तो उस यूपीआई की उससे कीजिए। आपको किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लगेगा और आपकी पेमेंट भी हो जाएगी। गुड आफ्टरनून सर। हेलो सर, देखिए, कैश ये पेमेंट नहीं हो आपने पाएगा जो सर? है, जैसा कि क्वेश्चन है कि आपने फीस पेमेंट की लेकिन आपने सेकेंड ईयर की जगह फर्स्ट ईयर उसमें सेलेक्ट हो गया है। अब वो ड्रॉप डाउन में आपके आ रहे होंगे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर। बट बाय मिस्टेक अगर आपने फर्स्ट ईयर कर दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। वो आप जब यहाँ रिसिप्ट लेके आएंगे अपने कॉलेज में तो उस चीज को आप नोटिस करवा देंगे, बाकी वो नोट हो जाएगा, वो रिकंसिलेशन यहाँ से हो जाएगा। उसमें ऐसी सच कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पेमेंट हो चुकी है, पैसा इंस्टीट्यूट को प्राप्त हो चुका है। तो वो एक अलग चीज है। वो क्लरिकल मिस्टेक अगर मतलब इस तरह से आपका साइट पे पेमेंट करते हुए गलती से हो गया है तो वो कोई बड़ा इशू नहीं है। वो यहाँ पर हम लोग उसको सॉर्ट आउट कर लेंगे बैंक के माध्यम से भी और इंस्टीट्यूट के माध्यम से भी। वो कोई ऐसी बड़ी समस्या नहीं है। लेकिन हाँ, फिर भी पेमेंट करते समय थोड़ा सा इसमें सतर्कता बरते। वो किया इसीलिए गया है ताकि जो है इसकी जानकारी हो सके कि किस आपका वर्ष का आप छात्र हैं या छात्रा हैं जो आप पेमेंट कर रहे हैं। गुड आफ्टरनून सर। हेलो। बिल्कुल सर। देखिए, मैसेज टाइप इसमें कर हम दो। आपको बताना चाहेंगे, क्रेडिट कार्ड तो अपने आप में ही सबसे महंगा इसीलिए हो जाता है क्योंकि आप वो एज एडवांस लेते हैं, क्रेडिट लेते हैं। दूसरी चीज, अगर वो वीजा का है तो उसमें मैंने आपको पहले ही बताया वो चार्जेस लगेंगे। इसलिए हम आपसे पुनः अनुरोध करते हैं एक बैंकर हो के नाते कि आप उस चीज को मतलब उस माध्यम से पेमेंट ना करें। आप रुपए कार्ड के माध्यम से करें, आप नेट बैंकिंग के माध्यम से करें।
उसमें आपको ये जो 600 रुपये आप अननेसेसरी के पे करेंगे, वो किसी भी तरह का उसका कोई मतलब नहीं बनता जब आपके पास और माध्यम उपलब्ध हैं। तो आप नेट बैंकिंग से करिए। नेट बैंकिंग आजकल जितने भी लोग टैक्स सेवी, आप अगर एचडीएफसी का क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं तो एचडीएफसी का नेट बैंकिंग भी 100% यूज कर रहे होंगे, तो आप नेट बैंकिंग से पेमेंट करिए, सबसे बढ़िया रहेगा। और उसमें आपको किसी तरह का कोई चार्ज नहीं लगेगा। नेट बैंकिंग से अगर एचडीएफसी की है तो मुश्किल से मुश्किल 16 या 17 रुपए का चार्ज है, और आपका पेमेंट भी आसानी से हो जाएगी रियल टाइम बेसिस पे। उसमें देखिए आप एक उसमें एक ऑप्शन आता है, जब आप पेमेंट करते हैं तो आप अपनी पेमेंट हिस्ट्री में जाके देख सकते हैं कि आपने किस तारीख में या किस उसमें आपने पेमेंट किया है, तो उसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर आपने रिसिप्ट जनरेट नहीं किया है तो इसमें एक ऑप्शन आता है जिसमें आप अपना पेमेंट ऑर्डर भी देख सकते हैं कि आपने किस तारीख में कितनी पेमेंट की हुई है, और उसका आपका एक्नॉलेजमेंट, ट्रांजेक्शन आईडी सब कुछ आ जाएगा। वो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, उस पर रिसिप्ट वो फिर से भी जनरेट हो सकती है। आयु भी नहीं है वेरीफाई। यूपीआई में देखिए, यूपीआई का जो उसमें एक पहले तो हम आपको बताना चाहेंगे, यूपीआई लेने के लिए आपका बैंक के थ्रू उसमें एक मोबाइल बैंकिंग का भी एक ऑप्शन आता है, वो इनेबल्ड होना चाहिए। या यूपीआई में आप जब रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपके अकाउंट में एटीएम कार्ड इशू होना चाहिए, तभी आप वो एटीएम कार्ड से आप यूपीआई में ऐड करते हैं, तब आपका यूपीआई का अपना एक पिन बनता है और आप यूपीआई से पेमेंट कर पाते हैं। तो उसमें आप देख लीजिए आपके खाते में सबसे पहले वो अकाउंट में एटीएम इशू है कि नहीं है। अगर नहीं है तो एटीएम इशू करवा ले। वो एटीएम का बस रोल इतना है कि वो एटीएम से वेरीफाई करता है आपके अकाउंट को, लास्ट के 6 डिजिट मांगता है, डिजिट करने के बाद वो आपका अपना पिन बनवाता है, 6 डिजिट का पिन बनवाता है। यूपीआई का पिन जो पहले 4 डिजिट का हुआ करता था, अब 6 डिजिट का होता है, 6 डिजिट का पिन बनवाता है। वो पिन आप अपने जो है पेमेंट मोड में आगे चल के यूज कर सकते हैं। तो उसमें देख लीजिए कि अकाउंट में आपके एटीएम है कि नहीं। देखिए ये जैसा कि एक अभी क्वेश्चन आया है कि आपने चूंकि शिक्षा ऋण लिया हुआ है, एजुकेशन लोन लिया हुआ है, तो उसकी स्वाभाविक सी बात है कि वो जो पेमेंट करेगी बैंक, वो तो या तो डीडी के माध्यम से करेगी या नेफ्ट आरटीजीएस के माध्यम से करेगी। तो उसमें मैं ये कहना चाहूंगा, एक बार आप अपने इंस्टीट्यूट से संपर्क करें। क्यों वो पेमेंट जो है आपका, जो भी बैंक है जो आपको एजुकेशन लोन दे रहा है, वो अगर डीडी कर रहा है तब तो ठीक है, डीडी आप वो जमा कर देंगे बैंक में। अगर नेफ्ट आरडीएस कर रहा है तो एक बार अपने इंस्टीट्यूट से संपर्क करके उसको कंफर्म कर लीजिए। क्योंकि जहां तक मुझे पता है कि आपकी पेमेंट अगर किसी लोन के माध्यम से हो रही है तो वो डीडी के माध्यम से ही हो रही है। तो डीडी आप बेहतर होगा कि आप डीडी बनवाएं और डीडी लाके जमा करें। नेफ्ट आरटीजीएस के कंफर्मेशन के लिए आप अपना इंस्टीट्यूट से एक बार संपर्क कर लीजिए, बात करिए। हाँ, आईओबी का आपके पास क्लासिक कार्ड है तो उसके लिए मैं कहना चाहूंगा आप आईओबी की नेट बैंकिंग लीजिए, तुरंत रजिस्ट्रेशन कीजिए नेट बैंकिंग आप अपने आईओबी की साइट पे जाइए, आईओबी नेट बैंकिंग की, उस पर रजिस्ट्रेशन का आता है ऑप्शन, रजिस्ट्रेशन की रजिस्टर्ड कीजिए और आपको यूजर नेम, पासवर्ड, अपना अकाउंट नंबर सब कुछ खुद ही डालना है। सब कुछ सक्सेसफुली सबमिशन के बाद एक पीडीएफ जनरेट होगा, 1 पेज का, एक पेजर का पीडीएफ जनरेट होगा। अगर आप इलाहाबाद में हैं तो शाखा में आइए, उसको तुरंत वो पीडीएफ आप यहाँ देंगे, हम उसको शाखा स्तर पर वेरीफाई करेंगे और आप नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हैं। वेरीफाई होने के बाद आप उसमें अपना एडिट प्रोफाइल एक ऑप्शन आता है, उसमें जाएंगे, अपनी लिमिट बढ़ाएंगे। फंड ट्रांसफर जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो फंड ट्रांसफर आप यस करेंगे ही करेंगे, और आप अपनी लिमिट बढ़ाएंगे 60,000। लिमिट बढ़ाने के बाद ही आप तुरंत जो है उसको पेमेंट कर सकते हैं। तो आईयूबी के लिए तो आप नेट बैंकिंग ले लीजिए, किसी तरह का कोई शुल्क नहीं है। आप नेट बैंकिंग रजिस्ट्रेशन कीजिए और सेम डे आप फीस जमा कर दीजिए। क्लासिक कार्ड है तो क्लासिक कार्ड की चूंकि अपनी लिमिट है, वो 50,000 से ज्यादा नहीं उसमें पेमेंट हो सकती है, तो उसके लिए हम यही कहना चाहेंगे आप नेट बैंकिंग ले लीजिए, नेट बैंकिंग से आप अपनी पेमेंट कर दीजिए। मेल आईडी अगर आप देखिए सबसे पहले तो इलाहाबाद में अगर नहीं है और आप मेल करना चाहते हैं तो उसमें सपोज पीडीएफ का प्रिंट आउट लेके उस पर आप एक साइन, अपना प्रॉपर जो आपने बैंक में साइन किया हुआ है वो साइन कर दीजिए। आप मेल आईडी नोट कर लीजिए, बैंक की ब्रांच की जो मेल आईडी है IOB0350@IOB.in। ये आपकी पासबुक में भी लिखा है, अगर आपने पासबुक ले रखी है, @IOB.in।
या आपने अगर पासबुक भी ले रखी है तो उस पासबुक पे भी शाखा की ब्रांच की मेल आईडी लिखी हुई है, आप इस पे मेल कर सकते हैं और उस पे ये अटैचमेंट आप जरूर लगा दीजिएगा, स्कैन करके अपना एप्लीके वो जो पीडीएफ जनरेट होगा साइन करके वो आप अटैच करके लगा दीजिए और उस पे मेल पे लिख दीजिए कि आपने इंटरनेट बैंकिंग रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, इसको जो है वेरीफाई कर दिया जाए ताकि आप इंस्टीट्यूट की फीस पे कर सकें। तो हम शाखा लेवल पे उसका प्रिंट आउट लेके आपका नेट बैंकिंग जो है वेरीफाई कर देंगे, उसके बाद आप पेमेंट कर सकते हैं। इसमें आप सभी लोगों जो है आप ज्यादातर लोगों के पास मेरा नंबर भी होगा क्योंकि पिछले साल जो है खाते खोले गए थे, तो यहाँ पर मेरा नंबर भी सबके पास है। तो आप उस नंबर पे कॉल करके अगर किसी तरह की कोई समस्या आ रही है तो आप जानकारी ले सकते हैं। नंबर आप चाहें तो नोट कर लीजिए। हाँ। नहीं, रिसिप्ट आपको जो जिस बैंक से आपने पे किया है, जहां से आपको लोन मिला है, उन्होंने नेफ्ट किया है तो रिसिप्ट वो देंगे। वो उस बात की कंफर्मेशन देंगे कि आपका इतने अमाउंट का आपका नेफ्ट 58,000 रुपए इस बैंक को इस तारीख में हुआ है। तो वो जो आप आपका उसमें वो यूटीआर नंबर देते हैं, नेफ्ट आरटीजीएस में एक यूटीआर नंबर होता है, यूनिक ट्रांजेक्शन रेफरेंस नंबर। वो नंबर ही आपका जो है वेरीफाई करता है इस बात का आपके सक्सेसफुली पेमेंट हुआ है। अगर वो यूटीआर दे देते हैं तो बैंक में सक्सेसफुल पेमेंट हुई है तो वो स्वाभाविक सी बात है कि आईयूबी को पेमेंट रिसीव हुई है और उतने मात्र से ही आपका काम चल जाएगा। हम शाखा आप इंस्टीट्यूट को बताएंगे कि ये यूटीआर नंबर है, इंस्टीट्यूट हमसे कंफर्म करेगी, हम इंस्टीट्यूट को वो चीज कंफर्म करा देंगे कि ये हाँ ये पेमेंट हमें रिसीव हो चुकी है। हाँ, मोबाइल नंबर आप नोट कर लीजिए, 7388 365 365। 7388 365 365। हाँ, तो इसमें आपका वही मैं बताना चाहूंगा डर, चूंकि कार्ड की लिमिट 50,000 ही होती है जो बेसिक कार्ड होता है, जो क्लासिक कार्ड होता है, इसलिए उसमें वो कार्ड की अपनी लिमिट होती है, उसको बढ़ाया नहीं जा सकता है। तो उसके लिए मैं कहना चाहूंगा या तो आप अपने किसी जानने वाले का जिसका कार्ड की लिमिट ज्यादा हो उसके माध्यम से कर सकते हैं, या फिर आप आईओबी में अगर अकाउंट है तो आईओबी की नेट बैंकिंग ले लीजिए, या फिर जिस बैंक है आपने कार्ड ले रखा है, जिस बैंक अन्य बैंक में अकाउंट है उसके नेट बैंकिंग से आप कर दीजिए। लेकिन नेट बैंकिंग में भी आप इंश्योर कर लीजिएगा लिमिट आपकी 50,000 से ऊपर, यानी जितनी आपको फीस करनी है उससे ज्यादा लिमिट होनी चाहिए, तभी आप पेमेंट कर पाएंगे। देखिए, गोल्ड कार्ड रुपए में हमारे यहाँ कोई, मैं अपने बैंक की आपको बताना चाहूंगा, रुपए में गोल्ड कार्ड जैसी कोई चीज नहीं होती। रुपए में या तो क्लासिक कार्ड होता है या प्लेटिनम कार्ड होता है। गोल्ड कार्ड जो होता है वो वीजा में ज्यादातर बैंक देती हैं। लेकिन मैं फिर से कहना चाहूंगा आप वीजा कार्ड से पेमेंट को मतलब मत कीजिए, उससे आपका पेमेंट का जो आपका चार्जेस है वो ज्यादा पड़ेगा। तो इससे अच्छा है आप रुपए कार्ड या नेट बैंकिंग के माध्यम से या यूपीआई के माध्यम से आप पेमेंट करें, जिससे आपका कोई चार्ज नहीं लगेगा। और नेट बैंकिंग मान लीजिए किसी और बैंक की आप यूज कर रहे हैं तो उसका बहुत ही नॉमिनल सा चार्ज है, 15 से 20 रुपए के बीच में। किसी किसी बैंक का तो 8 ही रुपए है, उससे आप पेमेंट करें और आपको बहुत सरल भी होगा और कोई चार्ज इसका ज्यादा लगेगा नहीं। कॉलेज जाके पेमेंट करने की बात है तो ये इन चीजों के लिए आपको अपने इंस्टीट्यूट से संपर्क करना होगा, वो आपको इस बात की जानकारी दे देंगे। बैंक संबंधित कोई प्रश्न पूछना चाह रहे हैं या पेमेंट संबंधी कोई प्रश्न पूछना चाह रहे हैं तो आप उसकी जानकारी ये जो आपको मैं आपके समझ आया हुआ आप उसकी जानकारी ले सकते हैं। यूपीआई, आप ये यूपीआई पेमेंट करना चाह रहे हैं तो डिपेंड करता है आप किस चीज का यूपीआई आपने ले रखा है। एक तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है जिसको हम भीम कहते हैं, भारत इंटरफेस फॉर मनी, वो गवर्नमेंट का है। आज तो सारी बैंक से अपना यूपीआई भी यूज किया, जैसे हमारे आईयूबी का आईयूबी यूपीआई है, हर बैंक का अपना यूपीआई है। वहाँ यूपीआई में आपको अपने आप को रजिस्टर्ड करना पड़ता है। तो रजिस्टर्ड करने के बाद आप उस माध्यम से वो एक एड्रेस बनता है। सपोज आपने मान लीजिए आईयूबी में कराया है, आपका मोबाइल नंबर मान लीजिए मेरा नंबर है 7388 365 365, तो एक तरह का एड्रेस बन जाता है 738888365365 IUB.in, इस तरह से करके एक वो वर्चुअल एड्रेस बन जाता है। उस एड्रेस के माध्यम से उस फोन के माध्यम से आपका पेमेंट यूपीआई पेमेंट हो जाती है।
तो आप उसमें पहले सबसे पहले अपने आप को रजिस्टर्ड कीजिए। फिर वो यूपीआई का पेमेंट, जो हमारा पेमेंट गेटवे है, जो आप अपना जो लिंक इंस्टीट्यूट ने दिया, उस लिंक में जाके ऑप्शन आते हैं, 4 ऑप्शन होते हैं। सबसे पहले आपका डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड का होता है, फिर नेट बैंकिंग का होता है, फिर यूपीआई का होता है। तो आप उस यूपीआई में जाके, उस पेज में जाके आप वहां पर अपना पेमेंट कर सकते हो। वहां पर आपको अपना एड्रेस डालना पड़ेगा। कॉलेज वेबसाइट पे फीस है, हाँ वो तो दिया हुआ है। आपके दो ही तरह की मेरे ख्याल से फीस है, एक 58,000 रुपये फीस है। कुछ बच्चों का जिनका 58,000 नहीं है, वो आप जब गेटवे पे जाएंगे, आप जब पेमेंट करेंगे, तो आपकी जो भी अपनी फीस एप्लीकेबल है, वो उस स्टूडेंट के रोल नंबर डालते ही वो फीस वहां पर शो करेगी, आपको उतनी ही पेमेंट करनी है। ठीक है, थैंक यू, आपने अपना टाइम दिया। और आपको फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप हमें फोन कर सकते हैं जानकारी लेते। धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो शायद इसमें 15 अक्टूबर पड़ी हुई है, साइट में दिया हुआ, लेकिन अब वो इंस्टीट्यूट। हेलो। फीस हेलो पेमेंट की जो सर। आप लास्ट डेट, जैसे किसी स्टूडेंट ने पूछा है, तो उसमें बताना चाहूंगा, इंस्टीट्यूट ने कंफर्म किया है फीस पेमेंट की लास्ट डेट आपकी 30 सितंबर है। आप 30 सितंबर से पहले पेमेंट उसको आप अपना इंश्योर करें कि पेमेंट हो जाए। थैंक यू।